हेलो। हाँ, रजिस्टर डॉट पेन्स निकालें सभी लोग, जल्दी से जल्दी। मेरे जो सामने बैठे हुए बच्चे सभी लोग निकालें। और जो मेरे जो अदृश्य प्रिय छात्र हैं, जो मेरे समय समय पर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या मुझे किसी अन्य माध्यम से पढ़ रहे हैं, वह भी डॉट पेन रजिस्टर निकालें। मैं बार बार कहता हूँ, डॉट पेन रजिस्टर निकालेंगे तो एक नोट्स टाइप के भी आपके बन जाएंगे। आपको बार बार वीडियो मतलब इन फ्यूचर एग्जाम के दौरान आप वीडियो थोड़ी मतलब देखोगे। वैसे मैं प्ले लिस्ट में मैं इनको मतलब कंबाइंड कर देता हूँ चैप्टर के नाम से, तो वहाँ भी आप जाकर मतलब देख सकते हैं आराम से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 9 नंबर का जो लेक्चर है, इसमें मैं आपको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश होता क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर के दौरान मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा मैं उसको एम्ब्रियो सैक की स्थिति के लिए मैं बना रहा हूँ। आप लोग ये विषय ध्यान रखें, ये ना सोचें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ओव्यूल नहीं पढ़ा रहा हूँ। कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश पाया किस स्थान पर जाता है। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक कलर की बनाई, यही स्ट्रक्चर क्या है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। यानी कि इसकी स्थिति क्या होती है, किसी भी ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है वह आपका ये बनाया हुआ, ये देखिए पूरा पार्ट, इसको कहा जाता है न्यूसेलस या बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर ही फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश पाया जाता है। और इसकी जो स्थिति होती है किसी भी न्यूसेलस में, वह माइक्रोपाइलर एंड की ओर होती है। यानी कि बीजांड द्वार जो होता है उस बीजांड द्वार की ओर मुख्य रूप से यह पाया जाता है। तो इसी भ्रूण कोश की संरचना या एम्ब्रियो सैक की संरचना आपको पढ़ना है। तो यह जब इसका विकास होता है, विकास के दौरान यह भ्रूण कोश है या एम्ब्रियो सैक है, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वह 8 कोश की संरचना होती है। कैसी होती है, 8 कोश की 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो कैसे 8 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, यह आप देखें एक डायग्राम के द्वारा। प्रारंभिक स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्ब्रियो सैक, वही न्यूसेलस का जो छोटा सा एम्ब्रियो सैक बनाया था वह मैंने बड़ा बनाकर बना दिया। तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो देखिए 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, ये बना दी मैंने। ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है। एक एंड के नाम लिखे देते हैं। ये वाला जो एंड होता है इसको चैलेजल सिरा कहा गया, और ये वाला जो है इसको माइक्रो पायल सिरा कह दें। माइक्रोपाइलर सिरा क्यों कह रहे हैं, अब ये आपको जैसा मैंने बताया भी था, रिवाइज कराया था, कि जहाँ अध्यावरण या इंटेगुमेंट जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो एक छिद्र जैसी संरचना बनती है किसी भी ओव्यूल में, तो उसी को माइक्रोपाइल पोर या बीजांड द्वार कहा गया था। तो इस ओर के जो सेल्स पाई जाती हैं एम्ब्रियो सैक में, उनको कहा गया माइक्रोपाइल्सरा। इसमें और ऊपर जो चैलेजा वाले भाग जो था उस जगह जो पाई जाती है, उस और पाए जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो उसको कहा ये 4। तो 4 सेल्स में से किस प्रकार से जो रहता है कि बाद में ये जब परिपक्व हो जाता है तो 7 कोश की संरचना रह जाती है, यह भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। तो किस प्रकार से, देखिए मैं अगला मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए। तो 1 2 और 3, 1 2 और ये 3। तो अब ये 2 कहाँ चली गई भाई, 2 कहाँ चली गई, तो एक इससे यहाँ सेंटर में आ गई और एक इस सिरे से सेंटर में पहुंच गई। यहाँ बेटा देखिए, यह वो न्यूक्लियस तो पाई जाता है ये, तो ये ध्यान रखना। ये देखिए, ये तो आपने देखा। अभी भी आप कहेंगे कि सर वो तो 8 कोश की संरचना दिखाई दे रही है,
तो वास्तव में 8 कोशिश संरचना दिखाई दे रही है, इसमें कोई नो डाउट कंडीशन है। तो सबसे पहले आप हम लोग इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो है इनको प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है, यानी कि एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम दिया गया? एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। और ये वाली जो दो हैं इनको सहायक कोशिका नाम दिया जाता है, यानी सिनर्जिड्स सेल्स। केवल दो को इंडिकेट किया है, आप देख रहे होंगे। जो रेड कलर की है, इस रेड कलर को एग या अंडा कहा जाता है। वास्तविक तौर पर यही फीमेल गैमेट होता है। ठीक। अब ये जो सेंटर में ऊपर से एक सेल्स आई और नीचे से एक सेल्स गई, यानी माइक्रोपाइलर वाले भाग से और चेलेजल वाले भाग से एक एक सेल्स आई, तो सेंटर में हो गई। इनको पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि पोलर ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहा गया। तो ये जो दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक मैं आपको यहां अब अलग से बता रहा हूं। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये तो सेल्स यही रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या? इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन परिपक्वन के दौरान ये जो पोलर न्यूक्लियाई के जो केंद्रक थे, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज होने के फलस्वरूप यह द्विगुणित या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं। द्विगुणित या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है या सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। यदि आपको ध्यान होगा तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में मैंने वहां आपका द्वितीयक केंद्रक लेबलिंग करके आया था। क्या? द्वितीयक केंद्रक लेबलिंग करके आया था। तो इस प्रकार से जब ये सेल्स परिपक्व हो गई, जब ये एम्ब्रियो सेक परिपक्व हो गई, तो उसके फलस्वरूप 7 सेल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, 7 कोश की संरचना नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर देखें, प्रारंभिक तौर पर ये 4 चैलेजल सिरे की ओर, 4 माइक्रोपाइलर सिरे की ओर पाई जाती थी। तो इनमें से ऊपर से एक और नीचे से एक, यानी कि इंडिकेशन ऊपर नीचे का मतलब है चैलेजल सिरे की ओर की एक सेल्स बीच में आ जाती है और माइक्रोपाइलर सिरे की एक सेल्स बीच में पहुंच जाती है। तो उनको क्या नाम दिया गया? अभी भी 8 स्ट्रक्चर है यहाँ पर, याद ध्यान दे रहे हैं। 8 स्ट्रक्चर इसमें भी था, 8 स्ट्रक्चर इसमें भी था। तो इनको पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक नाम दे दिया। ये ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, यह आपस में फ्यूज हो जाते, मिल जाते, तो जिसके फलस्वरूप एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को ही क्या नाम दिया गया? द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया जाता है। तो अब आप कंपैरिजन करें तो यहाँ 8 सेल्ड स्ट्रक्चर थी, यहाँ भी 8 सेल्ड स्ट्रक्चर थी, और यहाँ आकर मुख्य रूप से यह 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गई। तो कहा जाता है कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, यह मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो यह बेटा आपका है कि एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर या भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर। विषय ध्यान दें। तो इसमें से मैं एक एक चीज बता देता हूं। ये जो आपका मैंने क्या बताया था? एग बताया था। इस एग से मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूं। यहाँ इस एग से यदि ध्यान होगा, पीछे पढ़ा होगा ही नहीं तो वीडियो देखें, रिवाइज करें आप, तो वहां बताया गया था कि फर्स्ट मेल गैमेट जो था वह इस एग से फ्यूज होता था, जिसके फलस्वरूप जायगोट बनता था, और जायगोट ही क्या बनाता था? एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता था। क्लियर? यहाँ ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय केंद्रक है, इससे सेकेंड मेल गैमेट यानी द्वितीय नर युग्मक फ्यूज होता है इससे। तो जिसके फलस्वरूप ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, त्रिगुणित संरचना बनती थी,
जिसे क्या कहा जाता था, एंडोस्पोर्स नाम दिया जाता था, भ्रूणपोष। ये का है और इस जगह पा आ जाएगा तो उसे कहा जाता भ्रूणपोष कहा जाता है। यह भ्रूणपोष किसी भी भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि परिपक्व जो भ्रूण कोष होता है वह 7 कोष की या 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा 10 नंबर का जो लेक्चर आएगा, बेटा आप देख रहे होंगे कि आप कुछ स्टूडेंट्स यह भी सोच रहे होंगे सर के लेक्चर बहुत छोटे। उसका मैंने रीजन है, उसका मैंने मतलब जो बहुत मतलब विचार किया कि बच्चों को एक साथ यदि मतलब किसी वीडियो में दिया जाता है, बच्चों को मैंने कोशिश की कि टॉपिक वाइज यानी कि क्वेश्चंस वाइज वीडियोस डाले जाएं, क्वेश्चंस वाइज समझाए जाएं। इस वजह से मैं मतलब वही चीज़ कर रहा हूं यहाँ पर। तो जो अब अगला जो लेक्चर आएगा 10 नंबर का लेक्चर जो आएगा उसमें मैं बहुत ही इस चैप्टर का VIP कैटेगरी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉलिनेशन बताऊंगा, परागण। क्या बताऊंगा? परागण की क्रिया समझाऊंगा। ठीक, ओके।